केंद्र की सख्ती के बाद नए आईटी नियम मानने को ट्विटर तैयार, रविशंकर प्रसाद ने बोला जमकर हमला। केंद्र की लगातार चेतावनी के बावजूद इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने वाले ट्विटर सरकार की सख्ती के बाद अब नियमों को मानने को तैयार हो गया है। इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार ने आईटी एक्ट के तहत प्राप्त सुरक्षा का अधिकार ट्विटर से वापस ले लिया है। इसका मतलब था कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। सरकार की इस बड़ी कार्यवाही के बाद ट्विटर नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह नए नियमों को मानने के लिए तैयार है। 5 जून को सरकार ने नए नियमों का पालन के लिए अंतिम चेतावनी दी थी। ट्विटर के तेवर नरम पड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर जमकर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान का हकदार है। हालांकि इस मामले का साधारण तथ्य ये है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए मध्यवर्ती दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। इसके अलावा ट्विटर को इसका अनुपालन करने के लिए कई अवसर दिए गए थे। हालांकि इसने जानबूझकर इसे लागू नहीं करने का रास्ता चुना। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत की संस्कृति अपने बड़े भूगोल की तरह बदलती रहती है। कुछ परिदृश्यों में इंटरनेट मीडिया के प्रसार के साथ यहाँ तक कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग का कारण बन सकती है, खासकर फेक न्यूज के खतरे के साथ। इसी उद्देश्य के साथ नए आईटी नियम लाए गए थे। उन्होंने ट्विटर पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह आश्चर्यजनक है कि ट्विटर जो खुद को स्वतंत्र भाषण के ध्वजवाहक के रूप में चित्रित करता है, जब वह मध्यस्थ दिशा निर्देशों की बात करता है तो जानबूझकर इसे नहीं मानने का रास्ता चुनता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसके अलावा चौंकाने वाली बात ये है कि ट्विटर देश के कानून द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया को स्थापित करने से इनकार करके यूजर्स की शिकायतों को दूर करने में विफल रहा है। इसके अलावा यह मीडिया में हेरफेर करता है केवल तभी जब वो उपयुक्त हो, उसकी पसंद और नापसंद के साथ। ट्विटर पर आगे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में जो हुआ वह फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी का उदाहरण था, जबकि ट्विटर अपने तथ्य जांच तंत्र के बारे में अति उत्साही रहा है। वह यूपी जैसे कई मामलों में कार्यवाही करने में विफल रहा है, जो गलत सूचना से लड़ने में इसकी विफलता को दिखाता है।